नमस्कार, मैं उजेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ने के बाद उन्हें देहरादून के जॉली ग्रैंड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार उन्हें मंगलवार को अस्पताल लाया गया था और वर्तमान में उनकी स्थिति स्थिर है। बताया यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी मां से मिलने आज सुबह जॉली ग्रैंड जाएंगे। इस संभावना को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है और अस्पताल परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की मां के स्वास्थ्य के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उनकी हालत पर कड़ी नजर रखी है। जी हाँ, बता दें आज सुबह से ही जॉली ग्रैंड में जाने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की मां की तबीयत बिगड़ी हुई है, उनको देखने के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ जाने भी वाले हैं। क्या अपडेट्स है अब तक की आपके पास? योगी आदित्यनाथ की जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की मां की तबीयत खराब हो गई थी और उनको उत्तराखंड के जॉली ग्रांड हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जिसके बाद वहां पर अगर देखा जाए तो उनकी तबीयत को लेकर जॉली ग्रांड के जो भी डायरेक्टर हैं और जो भी डॉक्टर की टीम है वो प्रॉपर तरीके से उनकी निगरानी कर रही है। और उसके बाद आज योगी आदित्यनाथ वहाँ पहुंचेंगे जॉली ग्रांड और अपनी माँ को देखने के लिए। जाहिर सी बात है, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था ये बिल्कुल पुख्ता की गई है। वहाँ पे किसी भी तरह की कोई लापरवाही न हो, इसके लिए पूरी तरीके से उत्तराखंड सरकार ने भी बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के लिए कड़े इंतजाम किया है। देखिए, जॉली ग्रैंड अस्पताल के बारे में अगर कुछ जानना चाहें आपसे, क्या बताना चाहेंगे? किस चीज के लिए, किस वो खास करके जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ की मां को भर्ती कराया गया है अस्पताल में, अस्पताल की प्रमुखता की बात करें अगर, किस लिए है प्रमुख? देखिए, जॉली ग्रांड की बात करें तो उत्तराखंड का बेहतर हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल है। दूसरी चीज आप बता दें कि तुरंत मतलब जिस तरीके से उनकी माँ की तबीयत खराब हुई थी तो तुरंत जो है जॉली ग्रांड में उनको एडमिट कराना था, जिसकी वजह से अब वहाँ पहुँच रहे हैं। अगर बाकी और कोई प्रॉब्लम अगर उनकी माँ को कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो हो सकता है कि वो यहाँ से लखनऊ भी उनको लाया जा सकता है। जी, अगर देखिए हालत की बात करें राजेश, तो क्या कुछ सुधार है अस्पताल में? क्या लगता है आपको कि जिस तरह से आपने बताया कि लखनऊ लाया जा सकता है, तो इस पर कहां तक अभी अपडेट्स है? देखिए, जिस तरीके से उनका मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है तो कहीं कहीं देखा जाए अभी उनकी हालत जो है स्थिर बताई जा रही है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं देखने के लिए अपनी माँ को। जैसी भी स्थिति रहेगी उसी हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी वहाँ से करेंगे। शासन और प्रशासन उसी हिसाब से वहाँ पर करेगा। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ वहाँ पहुँच रहे हैं तो कहीं कहीं देखा जाए उत्तराखंड जॉली ग्रांड के हॉस्पिटल के आसपास वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था जो है बिल्कुल चाक चौबंद की गई है। जी बिल्कुल राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर आगामी दिनों में होने वाले उपचुनाव की तारीखें अभी भले ही घोषित नहीं हुई हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। सत्ताधारी दल बीजेपी और मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के बीच एक बार फिर महामुकाबला देखने को मिल सकता है और दोनों दलों के बीच करो या मरो जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इसी बीच आज दिल्ली में यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग हो सकती है। इस बैठक में उम्मीदवारों के चयन और चुनावी तैयारियों पर चर्चा हो सकती है। दरअसल बीते लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी उस सदमे से उबरने के लिए उपचुनाव में विपक्ष का सुपड़ा साफ कर सकती है। इसको लेकर बीजेपी की दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रह सकते हैं। बैठक में शामिल होने के लिए दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को भी बुलाया गया है। इस बैठक में उम्मीदवारों के चयन पर अंतिम मोहर लग सकती है। साथ ही उपचुनाव में विपक्षी दलों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए चुनावी रणनीति पर भी चर्चा होगी।
यह बता दें यूपी के 10 सीटों पर होने हैं उपचुनाव, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सपा ने 6 उम्मीदवार देखिए घोषित कर दिए हैं, वहीं बीजेपी की आज ये बड़ी बैठक है। बता दें भाजपा जिस तरह से दिल्ली में आज बैठक करने वाली है, देखना यह होगा कि उपचुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति आज बीजेपी गठित कर सकती है। बता दें इस बैठक में उम्मीदवारों के चयन और चुनावी तैयारियों पर भी चर्चा हो सकती है। बीते लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था। बीजेपी उस सदमे से उबरने के लिए उपचुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बता दें विपक्ष का सुपड़ा साफ करना चाहती है। इसको लेकर बीजेपी की दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रह सकते हैं। बैठक में शामिल होने के लिए दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को भी बुलाया गया है। इस बैठक में उम्मीदवारों के चयन पर अंतिम मुहर लग सकती है। साथ ही उपचुनाव में विपक्षी दलों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए चुनावी रणनीति भी चर्चा हो सकती है। जी बता दें बीजेपी ने आज मीटिंग रखी है। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक आज होनी है। उम्मीदवारों के नाम पर हो सकती है चर्चा और राजनीति गलियारों में आज के लिए यह बड़ा दिन माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से सपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर दी है। 6 उम्मीदवारों के नाम अखिलेश यादव ने बयां कर दिए हैं और अब दिल्ली में जिस तरह से बीजेपी ये मीटिंग रख रही है, अब देखना यह होगा कि किन उम्मीदवारों के नाम आज घोषित किए जा सकते हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी और मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के बीच एक बार फिर महामुकाबला देखने को मिल सकता है। दोनों दलों के बीच करो या मरो जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इस बीच दिल्ली में यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग हो सकती है। इस बैठक में उम्मीदवारों के चयन और चुनावी तैयारियों पर चर्चा की जा सकती है। दरअसल बीते लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी उस सदमे से उबरने के लिए उपचुनाव में विपक्ष का सुपड़ा साफ कर सकती है। इसको लेकर बीजेपी की दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रह सकते हैं। बैठक में शामिल होने के लिए दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को भी बुलाया गया है। इस बैठक में उम्मीदवारों के चयन पर अंतिम मुहर लग सकती है। साथ ही उपचुनाव में विपक्षी दलों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए चुनावी रणनीति पर भी चर्चा होगी। जी बता दें उम्मीदवारों के नाम पर आज बीजेपी घोषणा कर सकती है। देखना यह होगा कि किन उम्मीदवारों के नाम बीजेपी की इस लिस्ट में आज होने वाले हैं और ये लिस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है उस वक्त जब सपा उम्मीदवार अपने घोषित कर चुकी है और आज सभी की निगाहें इस लिस्ट पर रहने वाली है, जो कि उपचुनाव में जिन 10 लोगों के नाम हैं, वो 10 उम्मीदवारों के नाम हैं, बीजेपी उनकी घोषणा आज करने वाली है। बता दें यूपी में 10 सीटों पर होने हैं उपचुनाव, जिसको लेकर महामुकाबला देखने को मिल सकता है। सत्ताधारी दल बीजेपी और मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के बीच एक बार फिर महामुकाबला देखने को मिल सकता है। दोनों दलों के बीच करो या मरो जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इसी बीच दिल्ली में यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग हो सकती है। इस बैठक में उम्मीदवारों के चयन और चुनावी तैयारियों पर चर्चा की जा सकती है। दरअसल बीते लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता इरशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, देखिए
उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है बीजेपी। एक हाई लेवल मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है दिल्ली में। क्या कुछ अपडेट्स है अभी तक आपके पास? लेकर दिल्ली में भाजपा की बड़ी बैठक आज होने जा रही है। कुछ ही देर में जेपी नड्डा वहां पहुंचने वाले हैं और अमित शाह वहां पहुंचने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संग जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो और मैं हो, वो सभी इस मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं। देखिए इरशाद, जिस तरह से उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर है, महामुकाबला देखिए देखने को मिलेगा आगे, क्योंकि जिस तरह से पूरी तैयारी में सपा है और दूसरी तरफ बीजेपी भी। सपा ने देखिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, 6 उम्मीदवारों के नाम लिए, लेकिन अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो बैठक होनी है दिल्ली में, इसमें आज बीजेपी भी घोषणा कर सकती है अपने उम्मीदवारों की। क्या कहेंगे, किनके किनके नाम हो सकते हैं इस लिस्ट में? जी, बहुत सी सीटें ऐसी हैं, ऐसा वो गाजियाबाद की सीट हो, चाहे अन्य अन्य जगहों की विधानसभाओं की सीट हो, उन पर हो सकता है कि भाजपा आज अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दे। लेकिन जो भाजपा की रणनीति रहती है, ये पार्टी तय करती है कि उम्मीदवारी कौन करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर भाजपा की इस बैठक में जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर भी चर्चा की जाए, चुनावों पर चर्चा की जाए, क्योंकि एक अहम जो भाजपा ये जो चुनाव बीता है, इस चुनाव में भाजपा को कहीं ना कहीं लोकसभा सीटों में नुकसान हुआ है और इन सभी चीजों को मद्देनजर देखते हुए पार्टी उम्मीदवारों की भी घोषणा कर सकती है और बहुत सारी चीजों को लेकर चुनाव की रणनीति की भी मैन बैठक हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी अध्यक्ष जैसे जेपी नड्डा हो गए, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बहुत सारे जो है बड़े मंत्री इस मीटिंग में देखिए शामिल होने जा रहे हैं आज। क्या लगता है आपको कि ये जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर के तैयारियां पूरी कर चुकी है बीजेपी? देखिए, चुनाव को लेकर भाजपा के नेताओं से बात कर लें या कार्यकर्ताओं से बात कर लें तो वो हमेशा एक ही चीज बोलते हैं कि भाजपा चुनाव के लिए सदैव तैयार है। वो कहते हैं कि भाजपा अपने बूथ से बूथ पर काम करती है और उनको मेहनत चुनावों के समय पर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो उनकी जो मेहनत है चुनावों को लेकर हमेशा चलती रहती है। और कहीं ना कहीं जो भाजपा का वोट बैंक है वो एक मुल्क होता है और वो वहीं जाता है जहां भाजपा होती है। जी इरशाद, देखिए हरियाणा में जिस तरह से जीत मिली है भाजपा को, क्या कह सकते हैं कि देखिए हौसले तो पहले से ही बुलंद है, क्या और ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है? क्या लगता है आपको? जी, हरियाणा के चुनाव पर भी जो हरियाणा में इनको जीत मिली है भाजपा को, तो इससे भी एक बड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि एक जो एजेंडा होता है वो इनका तैयार है साफ सीधा कि जब भाजपा में वापसी हुई है तो कहीं ना कहीं सीटों पर भी वापसी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, इरशाद अली, बहुत बहुत धन्यवाद खबर पर जुड़ने के लिए।